साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सबसे बड़ा धन। तो चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत साखी। साध संगत जी, एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक से आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और वो सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने वहां पर 3 बालकों को देखा। वो तीनों बालक अच्छे मित्र थे और वो गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन तीनों को बुलाया, कहा, सुनो बच्चों, जरा इधर आओ। बालक जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने बालकों से पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और पानी मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने राजा को जवाब दिया, अवश्य, हम अपने घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वो गांव की ओर भागे और तुरंत भोजन और जल लेकर आ गए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। ये शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बालक ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना तो धन चाहिए ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। अब तीसरे बालक की इच्छा से राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उस तीसरे बालक के लिए एक उत्तम शिक्षा का प्रबंध कर दिया। वो तीसरा बालक परिश्रमी था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। अब एक दिन अचानक से राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। राजा ने मंत्री को कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं, इसीलिए तुम कल अपने दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। अब मंत्री ने उन दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी के सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। अब राजा ने कहा, आज तुम तीनों को एक साथ फिर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता ही हूँ, पर तुम दोनों मुझे अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साध संगत जी, जिस बालक ने धन मांगा था वो दुखी होते हुए बोला, राजन, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन मैंने बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया और मेरा तो बहुत सारा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। अब बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक ने भी अपना रोना रो दिया। कहने लगा, महाराज, मैं बड़े ठाठ बाट से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया और मैं भी अपनी पहले जैसी हालत में ही पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को तुम अच्छे से गांठ बांध लो कि धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है। ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान को कोई खत्म नहीं कर सकता। एक शिक्षा ही है जो मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है और एक व्यक्ति के ज्ञान और आचरण से ही उसकी सही पहचान होती है। साध संगत जी, किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। उनकी सन्यासियों वाली वेशभूषा थी, बातों में सदाचार का भाव और उनके चेहरे पर इतना तेज था
कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला, आप तो अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने, आपको देखकर मैं तो प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शनों के लिए क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले में एक सोने की माला लेकर आएं। अब वो व्यक्ति बाजार गया। सबकी दुकान पर जाकर वो उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार कर वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, आपकी अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को सुनार गली में जोहरी के दुकान पर ले जाओ। वो व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने अंगूठी के बदले एक माला नहीं बल्कि उसी अंगूठी के बदले 5 सोने की माला देने को कहा। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल का टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार 5 सोने की माला कैसे दे रहा है? व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसे ऊपर से दिखती हैं, अंदर से ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि ये हीरे की अंगूठी है, जिसकी पहचान केवल एक सुनार ही कर सकता था, और इसीलिए वो सुनार इसके बदले 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरे कपड़ों को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। साथ संगत जी, एक व्यक्ति के ज्ञान और आचरण से ही उसकी सही पहचान होती है। और साथ संगत जी, इंसान को ज्ञान भी पूरा प्राप्त करना चाहिए। कोरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान संकट उत्पन्न कर देता है। एक बार की बात है कि एक पढ़े लिखे साहब किसी के घर गए तो घर के मालिक ने कहा, आज मौसम अच्छा है, चलो छत पर जाकर चाय पियेंगे। वो मकान की छत पर आए तो उन्होंने देखा कि छत पर एक तरफ गाय का गोबर पड़ा था। गोबर की गंध उन साहब की नाक में जा रही थी और गोबर ताजा ही लग रहा था। अब वो साहब थे बड़े ज्ञानी। वो लगे अपना ज्ञान दौड़ाने, सोचने लगे ये गोबर छत पर कैसे आ गया, और गोबर भी ताजा था जैसे स्वयं गाय ने किया हो। अब वो लगे युक्ति और प्रमाण लगाने कि छत पर गोबर अपने आप तो आ नहीं सकता, आकाश से भी नहीं आ सकता, क्योंकि गोबर है तो गाय भी होनी चाहिए। आकाश में गाय नहीं हो सकती तो गोबर कहाँ से आएगा? या तो ये छत पहले भूमि के तल पर रही होगी और कोई गाय इस पर गोबर कर गई होगी, या फिर गाय ने ही छत पर चढ़कर गोबर कर दिया होगा। पर यदि छत पहले नीचे थी तो अब ऊपर कैसे आ गई? और यदि गाय ही ऊपर आई थी तो आई कैसे? गाय तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, और 2-4 हों तो चढ़ भी जाती, पर ये तो बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। इसी बीच चाय भी आ गई। घर के मालिक ने चाय की प्याली उन साहब के हाथों में पकड़ा दी और बार बार चाय पीने को कहा, पर वो साहब अपने हाथ में चाय का कप लिए कितनी ही देर तक गोबर के पास जाकर कुछ खड़े खड़े सोचते रहे। तभी उस घर की मालकिन छत पर आई। उन साहब के हाथों में चाय ठंडी हो चुकी थी। उन साहब को चिंता में देखकर बोली, आप क्यों परेशान हैं? साहब ने कहा, ये गोबर है ना, इसे देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि छत नीचे हुई या गाय ऊपर आई। आखिर गाय ने यहाँ गोबर कैसे कर दिया? घर की मालकिन ने हंसते हुए कहा, आप कोरे ज्ञानी हैं, छत नीचे हुई न गाय ऊपर आई। ये गोबर तो आपके आने से पहले मैं खुद ही ऊपर उठा कर लाई हूँ। आपके मित्र चाहते हैं कि इस वर्ष हम उपले बनाएं। साथ संगत जी, ऐसा कोरा ज्ञान प्राप्त करने से तो अज्ञानी रह जाना ही अच्छा है, क्योंकि कोरा ज्ञान व्यर्थ है और व्यर्थ ज्ञान से उत्पन्न कर्म भी व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान और शिक्षा जब भी हासिल करें, पूरा ही हासिल करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।